गिरते हैं ससवारे ही मैदाने जंग में, गिरते हैं ससवारे ही मैदाने जंग में, अरे वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, असफलता से घबराइए मत, असफलता ही सफलता के द्वार खोलते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस के बारे में। यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करके आप ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। और आज हम आपके बीच लाए हैं खास मेहमान को, आशुतोष कुमार, जो राज्य कर सहायक आयुक्त हैं वर्तमान में। उनका डीएसपी में भी रिजल्ट हुआ था और ये यूपीएससी के मेंस भी दिए हुए हैं 2-3 बार। तो यूपीएससी बीपीएससी के बारे में खासा लंबा अनुभव है। तो अगर आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आप आज के वार्तालाप को सुनिए। निश्चित तौर पर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए युवाओं के लिए काफी कुछ मार्गदर्शन देने वाला यह साबित होगा। तो आइए आपके इस एपिसोड में आशुतोष जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी क्या उपलब्धियां रही है। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, तो आप किन उपलब्धियों के साथ बैठे हुए हैं, आपके खुद मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। सर मेरा जन्म वैसे सर सामान्य परिवार में हुआ था। मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मेरा 10th वगैरह सर वैशाली से ही हुआ। 12th में मैंने केवी कंकरबाग पटना से किया था। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन एनआईटी इलाहाबाद से हुआ था। फिर एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक करने के बाद मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लग गया था। तो उसके बाद मेरा रिजल्ट बीपीएससी में हुआ सर। 63वीं में असिस्टेंट कमिश्नर बिहार फाइनेंस सर्विस मिला। 64वीं मुझे डीएसपी मिला। और उसके बाद मैंने सर 1-2 बार मेंस परीक्षा भी दिया है सर, यूपीएससी का। जी सर। चलिए, तो आपको यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में काफी अच्छा अनुभव है और आप चाहे तो युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक अहम सवाल है, आज जहां रोजगार के कई सारे विकल्प खुल गए हैं, देश विदेश में भारतीय युवाओं की मांग है, फिर भी सिविल सेवा की तैयारी में हजारों लाखों लोग लगे रहते हैं, करोड़ों लोग लगे रहते हैं देश भर में। तो आखिर सिविल सेवा में क्या आकर्षण है कि युवा लगातार इसके लिए परिश्रम करते रहते हैं, काफी कठोर परिश्रम करते हैं एक पदाधिकारी बनने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए। फिर इसमें क्या बात है? सर मेरे अनुसार सर सिविल सर्विसेज का एक अपना चार्म है सर। सिविल सर्विसेज में अगर आप आते हैं तो आप समाज में अपना बेहद योगदान दे सकते हैं। सिविल सेवा में आपको ऐसे ऐसे पदों पे काम करने का मौका मिलता है जहां पे आप ना सिर्फ प्रोग्राम और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, बल्कि आपको उनको पॉलिसीज बनाने का भी मौका मिलता है, जिससे आप देश के विकास में आप एक भागीदार बन सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से सिविल सर्विसेज में लोगों का और खासकर युवाओं का ज्यादा रुझान है। आपका जो वर्तमान में पदाधिकारी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, जी सर। तो ये जो सफर रहा आपका ऑफिसर बनने तक, जी तो वो किस प्रकार रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि युवाओं को मार्गदर्शन मिल सके। सर मेरा सफर का अनुभव सर मिला जुला रहा है। कुछ कुछ जगह पे बहुत जल्दी सफलताएं भी मिल गई। कभी कभी सफलताओं के लिए बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ा। जैसे कि मेरा पीटी बहुत जल्दी हो जाता था सर, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि उसमें मुझे जल्दी सफलता मिली। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट की बारी आती थी कभी कभी, तो मुझे 1-2 बार इंतजार भी करना पड़ा। बहुत बहुत चीजें हुई भी, कभी कभी 1-2 मार्क्स से भी रह गए हैं, कभी कभी क्लियर नहीं हो पाया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा मिला जुला अनुभव रहा है। कुछ कुछ क्षेत्र में मुझे बहुत जल्दी सफलता मिल गई और कुछ कुछ चीजों के लिए मुझे इंतजार करना पड़ा। अच्छा, सिविल सेवा जब रिजल्ट आता है तो अखबारों की सुर्खियां बनती है और उस सप्ताह में हम देखते हैं काफी सारे युवा ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें भी सिविल सेवा की तैयारी करना है, हमें भी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या बीपीएससी का पदाधिकारी बनना है, या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज जो है उनकी परीक्षा क्रैक करके। तो ये मोटिवेशन उस समय काफी हाई रहता है, काफी ऊपर रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि यह एक कठिन परीक्षा है और इसमें मेहनत के साथ साथ कई चीजों का योगदान होता है, तभी जाके सफलता सुनिश्चित होती है। तो ये बताइए कि सिविल सेवा में करियर बनाने के लिए किसी युवा अगर चाहता है कि हम सिविल सेवा में करियर बनाएं, तो उनमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए
क्या उनके अंदर होना चाहिए? सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और एक हायरिंग प्रोसेस होता है, पूरा प्री पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक और फाइनल सिलेक्शन तक। तो इसके लिए जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होना चाहिए, पहला तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपको। 1 आवर लॉन्ग की जर्नी होती है, 1 ईयर लॉन्ग की जर्नी होती है। आपको साल भर मेहनत करना पड़ता है और कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ता है। एक तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए, क्रैक करने के लिए, और दूसरा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। बिकॉज इस सर्विसेज में कभी कभी होती है सफलता 2 साल 4 साल, किसी किसी लोगों को 6 साल 9 साल तक भी लग जाती है। तो इसीलिए आपको इनर मोटिवेशन की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है इस सेवा को पास करने के लिए और क्रैक करने के लिए। मेरे अनुसार सर ये एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन, ये 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स में होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एक यूपीएससी और एक बिहार में बीपीएससी है, जी सर। बाकी सारे स्टेट में यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रत्येक स्टेट में इस प्रकार के पदाधिकारियों के चयन हेतु आयोग है। तो अगर हम यूपीएससी और बीपीएससी की बात करें तो उसकी तैयारी में क्या कुछ खास अंतर है? क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है या दोनों के लिए अलग अलग रणनीति अपनानी चाहिए? सर दोनों की तैयारी में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज भी है, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। सिमिलैरिटीज में कह सकते हैं कि सिलेबस बहुत हद तक ओवरलैप होता है। हाँ, दोनों को कैसे वो करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जैसे कि जहां तक मेरा अनुभव है, बीपीएससी या जो स्टेट पीसीएस होती है उसमें थोड़ा हद तक वाट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पानीपत लड़ाई के बारे में बात करूं तो यूपीएससी की बीपीएससी का जो परीक्षा होंगी उसमें पूछा जाएगा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई। लेकिन अगर यही बात अगर यूपीएससी पूछेगा, वो पूछेगा कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई। तो उस पे जो वाई और जो हाउ होता है फोकस, उस पर ज्यादा फोकस होता है। वो अधिकतर पर्सनालिटी को ज्यादा फोकस करता है। ये मेरा अनुभव है कि सर बीपीएससी और यूपीएससी में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कई तरह के युवा होते हैं, एक तो सिर्फ यूपीएससी पर फोकस करते हैं और कुछ युवा होते हैं जिनको लगता है कि चलो स्टेट पीसीएस तक ही हमें सीमित रहना है, यूपीएससी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ यूपीएससी की तैयारी करते करते अपना प्लान बी भी रखते हैं, कुछ लोग प्लान सी डी भी रखते हैं। तो आपके विचार से क्या होना चाहिए कि अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसे यूपीएससी पर ही फोकस रहना चाहिए या उसके पास प्लान बी के तहत स्टेट पीसीएस या प्लान सी के तहत एसएससी या और अदर सबऑर्डिनेट जो एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है? यानी कमोबेश ये सवाल है कि यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी एक साथ की जा सकती है कि नहीं? सर मेरा तो अनुभव है कि दोनों की तैयारी साथ साथ की जा सकती है। खासकर अगर इकोनॉमिक अगर बर्डन इतना नहीं है तो आप यूपीएससी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बट साथ साथ स्टेट पीसीएस या अदर्स जो जो रोजगार होते हैं उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। दोनों का बहुत हद तक सिलेबस मैचिंग होता है, इसलिए इतना ये नहीं हुआ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीपीएससी आपसे नहीं निकलेगा। बल्कि मैं खुद इसमें एक केस हूँ जिसमें मैंने बीपीएससी पे उतना फोकस करके नहीं पढ़ा था जितना यूपीएससी पे फोकस किया था, बट फिर भी मैंने बीपीएससी क्लियर किया। तो इसीलिए ये हो सकता है कि आप यूपीएससी करते हुए भी बीपीएससी आप निकाल सकते हैं और दोनों को साथ साथ सामंजस्य बैठा करके आप चल सकते हैं। दोनों को कवर करना पॉसिबल है और बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल्स भी है जो किए भी है इसको। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे भी उदाहरण है जिनका कि बीपीएससी हो गया परंतु यूपीएससी नहीं हुआ। जी जी सर, ये होता है सर, मेरे साथ भी हुआ है कि बीपीएससी बहुत लोगों का हो जाता है। तो जिनको अगर यूपीएससी में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली यूपीएससी पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा, यूपीएससी परीक्षा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या परीक्षा प्रणाली होती है और किन किन पदों की भर्ती होती है और किस प्रकार से उसमें पढ़ाई करनी चाहिए, उसके लिए क्या कोचिंग आवश्यक है या किस प्रकार के मटेरियल्स का जुगाड़ करना चाहिए? यूपीएससी के लिए सर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 3 चरण में उसका परीक्षा होता है, पहला पीटी होता है, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू राउंड होता है। इन तीनों में आप सफलता मिलने के बाद आपको चयन के लिए एक लिस्ट होता है, उसमें मेजर सर्विसेज आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है और बाकी सारे अन्य अदर सबऑर्डिनेट सर्विसेज भी है उसमें से। तो इसकी क्या तैयारी, कितना ये इसका एग्जाम का जो कठिनता का अगर लेवल हम देखें तो किस प्रकार से है, इसकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या कोचिंग लेना जरूरी है?
यूपीएससी सर बोला जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया बोला जाता है। यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होती है। बट मेरा मानना है कि सर अगर आपके पास सही मार्गदर्शन है और अगर आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं, तो कोचिंग की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मार्केट में भी इतने फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल है कि अगर आपको सिर्फ सही मार्गदर्शन मिले, कोचिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो बिना कोचिंग किए हुए घर पे बैठे हुए सिर्फ मटेरियल्स के साथ ऑनलाइन करते हुए उन्होंने अपना यूपीएससी क्रैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो डेली जाना पड़ेगा या कोई अच्छा सा कोचिंग करना पड़ेगा। आप इसकी पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़े आईआईटी टॉपर्स, पीएचडी स्कॉलर्स भी यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं, जबकि एक समान ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी यूपीएससी निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि आपको यूपीएससी अगर निकालना है तो बहुत अच्छे कोचिंग में जाना पड़ेगा। कोचिंग से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है, बट ये एक्चुअल में आपकी इनर पर्सनालिटी होती है जो आपको यूपीएससी में पास कराती है। दोस्तों जी, हमारे मन में एक अहम सवाल उभर रहा है कि बहुत सारे जो हिंदी माध्यम के और ग्रामीण परिवेश से पढ़े लिखे युवा होते हैं, तो वो भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं। तो क्या ये बताइए कि ग्रामीण परिवेश से हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे युवा क्या आईएएस निकाल सकता है? बिल्कुल सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आईएएस रवि सिहाग है और भी बहुत सारे आईपीएस सफी हसन है सर है। उन लोगों ने भी हिंदी माध्यम के होते हुए भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इवन सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी निकाला है और आईएएस आईपीएस क्रैक किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिंदी माध्यम से है अगर आप या ग्रामीण परिवेश से है तो आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी ये कभी नहीं देखता है कि आप किस परिवेश से आ रहे हैं, वो आपका इंटेलेक्ट देखता है, आपका विजडम देखता है और उस पे आपको जज करता है। इस पे आपको कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इस पे आपको यूपीएससी कभी जज नहीं करेगा। यूपीएससी आप कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं, आपके क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं, उस पे आपको नंबर देती है और उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। चलिए, यूपीएससी की तो बात हो गई। अब थोड़ा बीपीएससी के बारे में बताइए कि बीपीएससी किस प्रकार की संस्था है और जो बीपीएससी का जो सिविल सेवा है, जिसको ये संयुक्त सम्मिलित परीक्षा के नाम से जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में 17वीं बीपीएससी को लेकर खाली काफी हो हंगामा भी हुआ है। तो बीपीएससी के बारे में विस्तार से बताइए कि ये किस प्रकार की संस्था है और किन पदों पर भर्ती लेती है और इनकी तैयारी के लिए क्या-क्या उपागम हो सकते हैं? सर यूपीएससी की तरह ही बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यहाँ के विभिन्न सिविल सेवा सर्विसेज जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिहार पुलिस सर्विसेज और बिहार फाइनेंस सर्विसेज जैसे की सेवाओं के लिए चयन के लिए एग्जामिनेशन लेती है। इससे लोग जनरली एसडीएम, डीएसपी या बिहार फाइनेंस सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे लोग वो लेते हैं और उनकी सिलेक्शन इससे होती है। बीपीएससी में भी सर यही तीन स्टेजेस होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू का राउंड होता है। बीपीएससी के मेंस में यहाँ पे चेंज होता है कि आपको जैसे यूपीएससी में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं जीएस के और एक ऑप्शनल होते हैं जिसके 2 पेपर होते हैं। बीपीएससी में क्या होता है सर कि आपको मेंस में एक हिंदी होता है, एक एसए होता है, जीएस के 2 पेपर्स होते हैं और यहाँ पे ऑप्शनल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सर यूपीएससी में और बीपीएससी में। अच्छा, ये बताइए कि बीपीएससी का जैसा कि आपने बताया कि 3 चरण में परीक्षा होती है। तो 3 चरण में से पहला जो चरण है, आजकल काफ़ी मुश्किल हो गया है। पहले कोई अगर जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो वो आराम से बीपीएससी का पीटी हो जाता था। अब नहीं हो रहा है। बीपीएससी पीटी की तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए? सर बीपीएससी के पीटी की तैयारी मानता हूँ कि सर अभी आजकल थोड़ा मुश्किल हो गई है। क्वेश्चन बहुत सारे कभी-कभी वेग आ जाते हैं और बहुत सारे फैक्चुअल इन नेचर हो जा रहे हैं आजकल के क्वेश्चन। तो बीपीएससी के अगर पीटी की बात करें तो मेरा अनुभव है कि सर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और सिलेबस को रख करके अपनी तैयारी जितनी ज्यादा अच्छे से करेंगे उतना ज्यादा अच्छा चांसेस होगा। बीपीएससी के प्री में सर कुछ बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे आपको लूसेंट पढ़ना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आपका लक्ष्मीकांत पीटी के लिए, फिर बहुत सारे एनसीईआरटी सीमित में जैसे हिस्ट्री वगैरह के हो गए। तो ये सब चीजें अगर आप बेसिक बुक अपना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पीटी आराम से निकल जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वेटेज करंट अफेयर्स का भी होता है। इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। सब
दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी रखनी है। चाहे तो मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह भी आते हैं बहुत सारे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको स्टैटिक प्लस जो डायनेमिक करंट अफेयर्स होता है, दोनों को मिला करके आपको तैयारी अपने अच्छे से करनी है। चलिए, बीपीएससी पीटी हो गया, बीपीएससी मेंस के बारे में बताइए कि बीपीएससी मेंस चूंकि ये बिल्कुल अलग है। पीटी में तो जहां मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, जहां पर मतलब प्रतियोगिता वहां भी काफी टफ होता है, लेकिन चूंकि पीटी परीक्षा थोड़ा सा जो ह्यूमन नेचर है उसके हिसाब से आसान होता है। लेकिन मेंस में जहां लिखने की बात आती है, तो अच्छे अच्छे को पसीना छूटने लगता है कि अब लिखना है तो क्या लिखा जाए। तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं लोग कि क्या लिखना है, जानते हुए नहीं लिख पाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में यूपीएससी मेंस में, जैसा कि अब देखिए कम समय में, यानी गागर में सागर भरना है, तो कैसे क्या रणनीति होना चाहिए कि बीपीएससी मेंस में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के लोग आ जाए। सर, आपका बात बिल्कुल सही है। पीटी में एक आसानी होती है कि आंसर आपके सामने होते हैं, 4 क्वेश्चंस में से आपको एक सही जवाब, उसको ऑप्शंस में से एक सही जवाब से चूज करना पड़ता है। जबकि मेंस में आपको सारा आंसर आपको खुद से बना करके लिखना पड़ता है, और एक सीमित समय में और एक सीमित वर्ड्स के साथ लिखना पड़ता है। इसलिए मेंस में जहां तक बोला जाता है कि जैसे पीटी में आपको थोड़ा सा डाइवर्स नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन मेंस में आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, हर एक टॉपिक की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए मेंस में मेरा मानना है 2-3 चीजें जरूरी होती है। एक तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक आपको सब्जेक्ट का या टॉपिक का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपको लिखने की एक कला होती है, एक रिदम होता है, वो आपको बनना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप करिए कि जो बेसिक बुक्स है, सिलेबस है, टॉपिक्स है, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके अच्छे से नोट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप इसको पढ़ सके और एग्जामिनेशन हॉल से पहले पढ़ सके, एग्जाम देने से पहले पढ़ सके। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स, अच्छे नोट्स आपके पास होना चाहिए। फिर बहुत सारे आंसर प्रैक्टिस करिए, उसको इवेलुएट कराइए। इससे आपको मेंस में अच्छे नंबर 100% आएंगे। अभी जैसा कि जो बदलाव किए गए हैं बीपीएससी में पिछले 2-3 सालों से, तो मेंस के 5 पेपर में से 3 ही पेपर काम के रह गए हैं, जो कि आर्ट्स वाले होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और एक नया जो है निबंध है। तो पिछले 2 बार 67वीं 67वीं 68वीं 69 3 बार निबंध के पेपर पूछे गए। चौथे बार भी विद्यार्थी काफी वहां में है किसी प्रकार से निबंध के प्रश्न उत्तर। तो ये निबंध जो है, इन सेक्शन में जो निबंध पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि विद्यार्थी को कैसे तैयारी करना चाहिए। कुछ अलग विषय लोग समझ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि नहीं जीएस पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा। तो निबंध के बारे में बताइए, कैसे विद्यार्थियों को क्या रणनीति अपनाना चाहिए निबंध की तैयारी के लिए। ऐसे में सबसे पहले तो विद्यार्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऐसे के, जैसे कि एक पहले प्रॉपर इंट्रो होना चाहिए, फिर बेसिक आपका बॉडी होना चाहिए, फिर एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें की ध्यान रखने की जरूरत है इन एसेज में। जैसे कि आप स्टार्ट करिए तो ऐसा लगे कि आई कैचिंग इंट्रो के साथ आप स्टार्ट करिए, ताकि, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत बार ऐसा होता है कि इतना समय नहीं हो पाता है कि वो हर एक एसे को लाइन बाय लाइन या लाइन बाय लाइन पढ़ सके। इसीलिए मैं कैंडिडेट को रिकमेंड करूंगा कि आप इसका किसी भी, बहुत सारे एसेज का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। जैसे साइंस एंड टेक का आपका हमेशा रिपीट होगा, एजुकेशन और हेल्थ हो गया। तो आप अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनको सिलेक्ट करिए, उन पे आप प्रॉपर इंट्रो एंड कंक्लूजन उसका तैयार रखिए, और इसको एक एज ए एक्स्ट्रा बर्डन मत समझिए इसको। ये आपका जो नॉलेज है और ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, ये उसी को दिखाती है। बिकॉज ऐसे में आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन नहीं होता कि क्या लिखना। आप अपनी अभिव्यक्ति को बता सकते हैं, कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप। इसलिए ऐसे में मुझे लगता है कि काफी स्कोरिंग भी है इस वजह से। बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, और बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। जितने आप ऐसे के आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे आप ऐसे निबंध लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को ये लगता है कि निबंध की तैयारी के लिए किस प्रकार के मटेरियल जरूरी है। क्या कोई ऐसा कोई बुक है जिसको आप रिकमेंड कर सके कि आप इनको पढ़िए, या कुछ ऐसे सामग्री जो कि एक अच्छे निबंध लिखने में मददगार साबित हो।
निबंध के लिए सर मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स आते हैं, तो आप जितना हो सके आप एडिटोरियल्स पढ़िए, क्योंकि एडिटोरियल्स में आप उसको जो लेखक होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लेखक होते हैं और उनकी लिखने की शैली होती है, ये बताते हैं कि आप जो भी उसको पढ़ रहे हैं उसको एक एकाग्र करके रखते, उसको जाने नहीं देते। तो अगर आपको एस्से में मार्क अच्छे लाने हैं तो आप कुछ ऐसा लिखिए, एकदम सिक्वेंशियल वे में भी लिखिए, ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो पढ़ने को मजबूर हो जाए, वो आपको पढ़ करके ऐसे छोड़ करके भागे नहीं। जैसे हम लोग सामान्य में अगर कुछ बुक पढ़ते हैं तो नॉवल टाइप का पढ़ते हैं, तो कुछ लेखक ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत, उनके बुक ऐसे होते हैं कि अगर आप 2-3 लाइन पढ़ लिए हैं तो अब उसको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, आपको एंड कर तक उसको पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए आपको कुछ ऐसे में ऐसे आई कैचिंग वर्ड्स होने चाहिए, फ्रेजेस होने चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर्स को आपका ऐसे पढ़ने का मन करे और वो आपको नंबर देने पे विवश हो। चलिए, तो बीपीएससी मेंस की बात होगी। अब काफी सारे लोग बीपीएससी मेंस क्वालिफाई भी कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए एक जगह का वो आपको डिक्लेरेशन था, तो इंटरव्यू की क्या तैयारी की जानी चाहिए, या ओवरऑल पीटी पास किए, मेंस पास किए, तो उनके पास जो नॉलेज है वो तो है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो एक विद्यार्थियों में संशय रहता है या फिर उसके अंदर भय रहता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सके, क्या किया जाना चाहिए उनके उसमें? बिल्कुल सर, इंटरव्यू लास्ट एक तो स्टेज होता है और लोग आपका जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में भय होता है कि लास्ट स्टेज में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो इसीलिए इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। सबसे पहली बात है कि इसमें आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा आपको एज ए, क्योंकि वहाँ के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं, जो भी वहाँ के बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके पास लंबा अनुभव रहता है सर्विस का, इसलिए सबसे पहले कैंडिडेट को करना चाहिए कि आप उनके साथ सहज हो सकते हैं, वो आपको ऐसे कंफर्टेबल फील भी कराते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ करके ऐसे शांत है कि आपको वो अच्छे से कंफर्टेबल फील कराएंगे। और इंटरव्यू को ऐसे लेना चाहिए, एज ए इंटरोगेशन नहीं लेना चाहिए, एज ए लेना चाहिए कि सिंपल से कुछ लोग आपस में बात विमर्श करते हैं, उसको जितना एज ए इजी गोइंग में लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक दो बातों का ध्यान रखना होता है कि इंटरव्यू कभी भी आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वो आपके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है। इवन जैसे मेरा भी इंटरव्यू चला था तो मैंने 4-5 क्वेश्चन लगातार में मैंने नो सर कहा था कि सर सॉरी सर इसका मुझे आंसर नहीं आता है। बट आप 4-5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, इवन 10 क्वेश्चन भी आप सॉरी सर बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि उसके बाद जो आप सही आंसर दे रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं वो कितना अच्छे से, कितना कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं। तो अगर आप इंटरव्यू में, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स जनरली आप देख चुके होते हैं कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं, तो उनको पता होता है कि आपके पास नॉलेज है, बस वो आपका व्यक्तित्व देखना चाहते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बहुत सारे प्रेशर्स आपको झेलने पड़ेंगे, बहुत प्रेशर टाइप का जॉब होता है। वो बस सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि वो जिस पद पे जा रहा है उस पद की वो लायक है कि नहीं, क्या वो इतना प्रेशर झेल सकता है, उसको इतना कंज्यूम कर सकता है कि नहीं। इसीलिए इंटरव्यू को जितना आप प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यू दे, वो बहुत अच्छा है। और इसको एज अ बिटवीन टू, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है, उसको सिर्फ ऐसे एटीट्यूड ले और उसको इंटेरोगेशन के रूप में मत ले। जितना आप सहज रहेंगे, जितना आप सच बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। एक तो इंटरव्यू में बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं कि कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं है, जो सच बात है आप वो बोलिए, क्योंकि सामने वाले बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो आराम से समझ जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू को बहुत ही ऐसे सीरियस नहीं लेना है, सिंपल वे में कि दो लोग जैसे आपस में बात करते हैं वैसे की तरह लेना है, इससे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। अब तो ये बीपीएससी की तैयारी है, संपूर्ण तैयारी है, पीटी मेंस या इंटरव्यू जो भी है, 4-5 पुस्तकों का नाम बताइए ताकि वो बिल्कुल जो रिकमेंड किया जा सके वैसी पुस्तकों का नाम बताइए, जैसे पीटी मेंस इंटरव्यू हर चीज की तैयारी हो जाए। तो मैंने तो सर जनरली जो बेसिक बुक्स है मैंने वही पढ़ा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी टॉपिक वाइज, जिस 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 जो टॉपिक्स है आपके मेंस में या इवन प्रीलिम्स में, सबसे पहले आप बेसिक बुक के तौर पे आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। फिर पीटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक लूसेंट बुक आती है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहते हैं, आप वो लूसेंट करिए। फिर मेंस में बहुत सारे जो बेसिक बुक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मान लीजिए बिपिन चंद्रा हो गया या स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांता प्रेफर कर सकते हैं।
इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरियस मटेरियल्स है, इवन आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ कुछ एडिटोरियल्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे चैनल्स आते हैं यूट्यूब पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार से आप जितना सीमित रखिएगा अपने संसाधन को, उतना अच्छा आप कर पाइएगा। जो भी युवा एक सिविल सेवक या पदाधिकारी बनने का सपना देखते हैं, तो मैं ये कहता हूँ ठीक है, सपने तो देखिए, लेकिन आपको उन गुणों से लैस भी होना चाहिए कि एक जो पदाधिकारी होते हैं, तो संपूर्ण कार्यपालिका लगभग वहां स्तंभ होता है। एक सिविल सेवक बनने के किन किन गुणों से लैस होना चाहिए? तो एक सिविल सेवा बनने के लिए, सिविल सेवक बनने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेशर हैंडल कैपेसिटी जो होता है वो आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये इस सेवा में ऐसा है कि हमेशा 24/7 आपको रेडी रहना पड़ता है। कभी भी कुछ भी समस्या हो सकती है, मान लीजिए आप डीएसपी है या इवन डीएम है, एसडीएम है, तो कभी भी आपको कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, कोई आपदा आ सकती है या कुछ केसेस हो सकती है। इसीलिए सबसे बहुत बड़ी जो चीज होती है कि आप सिविल सर्विस अगर आप बन रहे हैं तो आप डेडिकेटेड हो रही है। हमेशा आपको कभी भी किसी भी वक्त के लिए बुलाया जा सकता है। आपको थोड़ा सा फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को सामंजस्य अच्छे से करके चलना पड़ता है। तो सिविल सेवक के लिए ये एक बहुत जरूरी बात है कि आपको हमेशा 24/7 पीपुल की सेवा में आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने जो सफलता प्राप्त किया है, तो उसका क्या मूल मंत्र? सर मेरा सफलता का राज मैं बोलूंगा कि कभी हार न मानने वाली जज्बा जो बोलते हैं, वो सर मेरी सफलता का मूल मंत्र है। मैंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी क्वेश्चन पूछने में कभी भी संकोच नहीं किया, और इवन सबसे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ, चाहे वो बड़े हो, सीनियर हो, चाहे जूनियर हो। इसीलिए आपको अगर इस सेवा को पास करना है तो सीखने में कभी भी संकोच मत करिए और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए। एक इंक्विजिटिव माइंड रखिए, सोचिए कि आसपास क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, ये बातें। और डिसिप्लिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक इतनी लंबी परीक्षा है कि आपको पूरा टेस्ट लेगा, 1 साल भर के ज्यादा का ये प्रोसेस होता है। कभी कभी ऐसा जरूर हुआ कि आपको डाउन टाइम आएगा, अपने आप को लो फील करेंगे, संकोच होगा अपना, कभी कभी अपने आप के ऊपर क्वेश्चन करने लगेंगे। इसीलिए 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और बहुत अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपके सफलता के मूल मंत्र थे, जो बीपीएससी लगातार 2 बार आपने क्रैक किया थे अंकों के साथ। परंतु अभी तक आपका यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके आईएएस बनने का जो सपना है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो सफलता अभी शेष है। तो ये बताइए कि कहाँ दिक्कत है, क्या रुकावट, और क्यों अभी तक आप असफल हैं? यूपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी से थोड़ा टफ एग्जाम होता है, उसके जो क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है, एक पेपर्स होते हैं उसमें। और जहां तक मुझे लगता है कि मेरी जो कमी है, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज में, और कुछ कुछ ऐसा होता है, छोटी छोटी जो चीजें होती है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको अच्छे से मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। मुझे लगता है कि उसमें मुझे बहुत और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मुझे ऐसा फील होता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कार्य करने की जरूरत है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि और प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे कि मैं यूपीएससी निकल पाऊंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप यूपीएससी निकालें और आईएएस बनकर इस देश समाज का नाम रोशन करें। लेकिन अभी तक जो आपकी सफलता मिली है, तो उसका श्रेय आप किनको देना? तो इसका पूरा श्रेय सर मैं अपने घर वालों को देना चाहूंगा कि इन्होंने हमेशा, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया है। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां दिल्ली से वापस चला आऊं या सब कुछ बंद कर दूं, क्योंकि बहुत बार हो गया था कि सफलता मिल नहीं रही थी जल्दी, 2 साल 3 साल हो गए थे। लेकिन घर वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, उन्होंने हमेशा मेरा प्रोत्साहन किया है। इसलिए मैं अपना पूरा श्रेय अपने घर वालों को और अपने जो भी मित्र है जिन्होंने मेरा साथ दिया था उनको देना चाहूंगा। सिविल सेवा की तैयारी में जो विद्यार्थी लगे हो, मैं बीपीएससी 2017 में बीपीएससी चल रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना? मैं विद्यार्थी के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, भी हो सकता है। आप अपने आप को कभी भी कम नहीं समझे। एक कहावत है कि आसमान में भी सुराख हो सकता है,
जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना है। परीक्षा कितनी भी कठिन हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है करने का, तो आप जरूर उसको फल बनेंगे और जरूर आप उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और विद्यार्थियों के लिए बहुत अहम टिप्स दिए हैं, तैयारी के रणनीति के बारे में चर्चा किया है, अपने बारे में बात की है। और हम चाहते हैं कि ये इस एपिसोड का दूसरा कड़ी, तीसरा कड़ी और आगे भी कई कड़ियां प्रकाशित हो। और आने वाले समय में हम बात करेंगे यूपीएससी के विद्यार्थी के लिए कि आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो आप आशुतोष जी से मार्गदर्शन ले सकते हैं, और हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद 17वीं बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बड़ा मुद्दा यूपीएससी की तैयारी विशेषकर कैसे किया जाए, इस पर रखेंगे। और फिर इससे आगे फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि केवल परिचर्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के लिए कुछ जो एग्जाम देंगे उनके लिए कुछ मददगार चीजों पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक टॉपिक तलाशेंगे, चाहे वो बायलैटरल संबंध हो या मल्टीलैटरल संबंध हो, उनसे एक टॉपिक निकालें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और हम लोग आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, जय हिंद।